मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से जो है हम तीसरे अध्याय का जो पहला पाद है उसका 34वां सूत्र पढ़ रहे हैं। सिप बहुलम लेटी। सिप बहुलम लेटी का अर्थ है कि लेट लकार के परे रहते धातु से परे बहुल करके सिप प्रत्यय होता है, माने विकर्ण प्रत्यय है तो बहुल करके होता है। तो ध्यान ये रखिएगा, जिस पक्ष में सिप होगा तो उसमें तो भविष्यति, भविष्याति, भविष्यत, भविष्यात, भविष्यद, भविष्याद, भाविष्यति, भाविष्याति, भाविष्यत और भाविष्यात, भाविष्यद और भाविष्याद, ये हो जाएगा। और जिस पक्ष में सिप नहीं होगा उस पक्ष में पीछे उस दिन शायद हमें लग रहा है कि मैं ये बताने में थोड़ा भूल कर गया या मैं नहीं बता पाया। तो ये सिप प्रत्यय जो है विकर्ण है। आज मैंने जो विचार किया देखा तो सिप प्रत्यय जो विकर्ण प्रत्यय है, तो सिप प्रत्यय विकर्ण होने से जिस पक्ष में सिप नहीं होगा उस पक्ष में शप हो जाएगा। तो शप कर दीजिएगा। भवती भवाती जो बनता है, लेटो डाटो से जो अट आगम होगा वो अति है और भू है, और शप आकर के शप को मान करके भू को गुण करेंगे और भो हो जाएगा, और शप का और अति का अतो गुणे पर रूप हो जाएगा और ये करके भवती बन जाएगा। माने ये उस दिन मैं नहीं बता पाया था, शायद मेरे मस्तिष्क से निकल गया या मैं ऐसा बोल दिया, हमें जहाँ तक याद आ रहा है, क्योंकि जो है इसमें शप नहीं करते तभी भवती की सिद्धि हो जाती है। परंतु जो है कि जब पर्जन्यवत न्याय न जब शप की प्राप्ति है, जब सिप नहीं है तब तो शप हो ही जाएगा। ये इसमें विशेष देख लीजिएगा। तो भवती भवाती, भवाती तो आठ होगा तो भवाती बन गया, नहीं अट आगम होगा तो भवती हो गया। ऐसे भवत और भवात जब जो है इतश्च लोपा परस्मय पदेशु परस्मय पद विषय होने पर जो है परस्मय पद में लेट संबंधी जो इकार है उसका लोप होता है। तो जब लोप हो जाएगा तिप का इकार का तो जो है भवत बन जाएगा। भू शप जो है अट हुआ, अत है तो भवत बन गया, भवात बन गया, भवत भवात राम दसों से। और ऐसे ही जो है तसी में जो है भविष्यतः भविष्यातः, और मैंने सिप बहुलम से सिप विकरण जब हो जाएगा, और भाविषतः और भाविषातः, भाविषतः और भाविषातः इसलिए बनेगा कि सिप बहुलम नित वक्तव्य। ये हमने बताया था कि सिप को बहुल करके नित होता है। तो जिस पक्ष में नित होगा उसमें भाविषतः बन जाएगा, भाविषातः बन जाएगा, सिप में भाविषति और भाविषाती बन जाएगा। सिप बहुलम नित वक्तव्य, ये याद कर लीजिएगा। तो
ऐसे ही जो है तसी में भविष्यतः भविष्यातः भाविषतः भाविषातः बन जाएगा। और जिस पक्ष में सिप विकरण नहीं होगा सप आकर के भवतः भवातः, अट आगम होगा तो भवतः बनेगा, सप ले ही आएंगे और भवातः हो जाएगा। और झी जो है वो भविष्यंती और भाविषंती झोमता हो जाएगा, सिप में आकर के तो भवि इट आगम तो हो ही जाएगा आर्धात का बलादेश से। भविष्यंती भविशांति आठ हुआ तो भविशांति। और जब जो है लोप हो गया इतस लोप परस्मै पदेशु से और फिर सर्वांतस लोप हो तो भविषण बन जाएगा, भविषण भविषान। ऐसे भाविशंति माने भाविशंति अभाविशांति और भाविषण भाविशान। और भवंती जिस पक्ष में जब सिप नहीं होगा तो शप प्रत्यय कर देंगे और लेटो डाटो से अटागम हो ही जाएगा, आठ हो जाएगा, आठ होगा तो भवांती बनेगा, अठ होगा तो भवंती बनेगा। और भवन और भवान जब जो है इकार का लोप हो जाएगा और सर्वांता से लोप इत्यादि हो जाएगा तो भवन बन जाएगा, अटागम तो होना ही है, सप होना ही है तो भवन बन जाएगा और भवान बन जाएगा आटागम होकर के। तो शायद यहाँ तक हमने बता दिया था। आगे है सिपी, सिप तहजीब सिप का है। तो सिप में भी जो है कि सिप ले आए तो और सिप बहुलम ने सिप हो गया तो भविष्यसी बन गया, आदेश प्रत्यय तो हो ही गया इटागम करके, और भविष्यासी बन जाएगा आटागम होगा तो। और जो है भविष्य भविषाह, तो भविष्य भविषा यहाँ पर भी जो है इट मने क्या बोलते हैं इतस्त लोप परस्मै पदेशु तो कर ही देंगे, फिर जो है संयुगांत लोप हो जाएगा और वो पीछा जो मने सिप का जो स है वह लोप हो गया है, परंतु सिप बहुलम में विकरण जो सिप प्रत्यय हुआ वह है सिप का स, इसलिए भविष्य बन गया, भविष्याह बन गया, भविष्य भविष्याह बन गया। इसमें संयुगांत श्लोप लगेगा नहीं, गलत में बोल दिया। भविष्य भविष्याह में भू है, सिप का स है, सिप विकरण का स है और उधर में सिप है, सिप का स है, इतस लोप प्रश्न से सकार का लोप हो गया है। अटागम कर दीजिए तो अस बन गया, अस। अटागम करेंगे लेटो डाटो तो लेट को जो है अट और आटागम होता है, तो अटागम करेंगे तो भू सिप विकरण का स इटागम कर दीजिए और गुण इत्यादि करके भविष्य और अस है, ईकार का लोप हो गया तो भविष्यस बन गया, स को विसर्ग आदेश प्रत्यय तो भविष्य और भविष्याह ये बन जाएगा। आटागम करेंगे तो भविष्याह बन जाएगा, अटागम करेंगे तो भविष्य बन जाएगा। और भाविशासी भी बन जाएगा क्योंकि सिप बहुलम नित वक्तव्य, सिप को बहुल करके नित कहना चाहिए, जब नित होगा नित हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी और अचोई नीति से फिर हो जाएगा, ये क्या हो गया भावी बन गया, भाविशसी और आट आगम होगा तो भाविशासी। ऐसे ही जो है भाविशः भाविशाह, जब इतस लोप परस्मै पदेशु जो है परस्मै पद में परस्मै पद विषय में जो है परस्मै पद में लेट संबंधी कार को विकल्प से लोप होता है, तो जब लोप हो गया तो भाविशः बन गया और भाविशाह बन गया। और जिस पक्ष में सिप नहीं हुआ उसमें भवसी शप आ गया और भवसी अटागम करके तो गुण करके भवसी बन गया, भवासी बन गया, भवा हो गया, भवा हो गया। अब आ गया थस, सिप थस थ, तो थस थस में वही भू है, सिप बहुलम नेटी से सिप विकरण कर दीजिए, इटागम कर दीजिए और थस कर दीजिए और फिर जो गुण कर दीजिए, चुनाव कर दीजिए तो भाभी आदेश प्रत्यय कर दीजिए तो भविष्य थस, स को विसर्ग तो भविष्य थ, ऐसा बन गया। और जब आट आगम होगा लेटो डाटो आट आगम होगा
तो भविष्याथ ये बन जाएगा। और जब सिप बहुलम नित वक्तव्य, बहुल करके नित कहना चाहिए सिप को, तो जब सिप विकरण को नितवत मान लेंगे तो फिर जो है वृद्धि हो जाएगी, तो हो जाएगा भाविषथ भाविषाथ। और जिस पक्ष में सिप विकरण नहीं होगा उसमें सप करके और अटागम करके भवथ, और जब आठ आगम होगा तो भवाथ, ये बन गया सिप थस। अब थ बहुवचन, थ वही है भू सिप विकरण, और थ है इटागम गुण आदेश प्रत्यय, तो भविष्यथ भविष्याथ भाविषथ भाविषाथ, इसमें कोई विशेष नहीं है। और जिस पक्ष में सिप विकरण नहीं हुआ उसमें शप आकर के भवथ भवाथ, ये बन गया। अब जो है मिप वस मस, तो मिप में है मिपी, मिप किया तो मिप का मी बचा, और वही सिप बहुलम ने सिप प्रत्यय हो गया, बहुल करके सिप विकरण हुआ, और इटागम कर दिया, गुण कर दिया, इचाव कर दिया, और आदेश प्रत्यय कर दिया, भविष्यमी मिप है, अटागम कर दिया तो भविष्यमी, और जब आटागम करेंगे तो भविष्यामी, और जब इतस्त लोप परस्मै पदेशु शिकार का लोप हो जाएगा तो म हलंत हो जाएगा, तो भविष्यम और भविष्यम। और जब यहाँ पर सिप बहुलम नित वक्तव्य, तो नितवत करेंगे तो आदेश को वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा भाविषमी और भाविषामी, और फिर जो है भाविषम से लोप कर दीजिएगा, कुछ और विशेष नहीं, भाविषम भाविषाम, ये हो गया आटागम होकर के। और जब माने जिस पक्ष में सिप प्रत्यय नहीं होगा उस पक्ष में शप प्रत्यय होकर के, विकरण शप होकर के भू शप और मिप का मी है, लेटो डाटो से अटागम कर दीजिए, अतोगुने कर दीजिए, शप का और अट का अ मिलकर के अतोगुने हो गया पर रूप, और भवमी ये बन गया भवमी। और जिस पक्ष में आठ आगम होगा उस पक्ष में भवामी, तो भवमी भवामी। और जब इतस्त लोप स्वीकार का लोप कर देंगे तो भवम, और आठ आगम हुआ तो भवाम। अब वसी में तो वसी का वस है, और वही सिप विकरण प्रत्यय करेंगे, गुण इत्यादि करेंगे, इटागम कर देंगे, आदेश प्रत्यय कर देंगे तो भविष्यवस विसर्ग हो गया भविष्यव, और फिर भविष्यावह भविष्यावह, ये आठ आगम होकर के, और भविष्यावह आगे है भविष्यव भविष्याव, तो यह क्या हुआ, वस है, भू है, सिप का स है, भविष्यव भविष्यावह, ये हो गया। तो सिप तस्थ मैंने मिप वस 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 का ये वस, तो भविष्यावह इतना हो गया। अब जो है भविष्यव और भविष्याव, भविष्यव भविष्याव, ये कैसे हुआ, भविष्यव भविष्याव। यहाँ पर जो है एक सूत्र है स उत्तमस्य, निकाल लीजिए। सकार का लोप हो जाता है स उत्तमस्य, 3, 4, 98 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का
98 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। स उत्तमस्य, निकाल लिए। हाँ, स उत्तमस्य, तो सह जो है ये षष्ठयुक्त एक वचन है, दंत्य सकार सकारांत पुंलिंग स शब्द षष्ठयुक्त एक वचन है, उत्तमस्य कारांत पुंलिंग उत्तम से षष्ठयुक्त एक वचन है। ऊपर से लोप की अनुवृत्ति आ रही है तसलोप पर से प्रदेशों से, और लेटो डाटो से लेट की अनुवृत्ति आ रही है, और वा की अनुवृत्ति आ रही है। लेटो डाटो से लेट की अनुवृत्ति आ रही है, और वही तो अन्यत्र जो है 3 4 79 इसे वा की अनुवृत्ति आ रही है। 96 है, गलत मैं बोल दिया, 3 4 96 है, वही तो अन्यत्र इससे वा की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? लेट संबंधी न उत्तम पुरुषस्थस्य सकारस्य विकल्प लोपो होती। लेट संबंधी उत्तम पुरुष का जो सकार है उसको विकल्प से लोप होता है। तो ये लेट संबंधी उत्तम पुरुष है वस, तो उत्तम पुरुष माने उत्तम पुरुषस्थ जो सकार है उसका विकल्प से लोप हुआ। तो जिस पक्ष में लोप हो जाएगा सकार का, उस पक्ष में भविष्यव और भविष्याव बनेगा, और जिस पक्ष में लोप नहीं होगा उसमें भविष्यव भविष्याव बनेगा। तो भाविषव और नितवत कर देंगे, शिव बहुलम नित वक्तव्य, तो नितवत करेंगे तो आदि को मैंने क्या बोलते हैं अचोनिति वृद्धि हो गई, ये जो लग गया तो हो गया भाविषव भाविषाव। और जब सौतमस से सकार का लोप हो जाएगा उत्तम पुरुष लेट संबंधी उत्तम पुरुष के सकार का, तो भाविषव भाविषाव ये हो गया। आगे है भववः भवावः भवव भवाम। तो जिस पक्ष में सिप नहीं हुआ अटागम हो गया, और भू अट वस है, गुण कर दिया, और सप तो हो ही गया, सप को मान कर गुण कर दिया, अतो गुण कर दिया, ये जो है वो कर दिया, तो भववस स को विसर्ग भववह बन जाएगा। आठ आगम हुआ तो भवावह बन गया, और सौतमस से सकार का लोप हो जाता है विकल्प से, तो जिस पक्ष में लोप हो जाए उसमें भवव बन जाएगा, भवावह बन जाएगा। ये है। तो अब मस मिप वस मस में जो है वही सिप जब तुईकरण हुआ तो भाभी शमह बन गया, और आठ हुआ तो भाभी शामह बन गया, इत्यादि आगम सब हो जाएगा, आदि सब पद सब लग जाएगा पूर्वत। और जिस पक्ष में सौतमस से सकार का लोप हो जाएगा तो भाभी शम और भाभी शाम बना, और जब सिप बहुलम नित वक्तव्य नितबत हो गया तो वृद्धि कर देंगे तो भाभी शम भाभी शाम, और जब सौतमस से सकार का लोप हो जाएगा तो भाभी शम भाभी शाम। आगे है भावमह भावामह। तो यहाँ पर जो है लेट डाटो से अटागम हो ही गया, सप हो गया, जिस पक्ष में सिप ने उसमें सप हुआ तो गुण हो गया, गुण कर दीजिए तो भावमह, स को विसर्ग कर दीजिए तो भावमह, आटागम हो तो भावामह, और जब सौतम से सकार का लोप हो गया तो भावम भवाम ऐसा हो गया। और जोशिषत तारिषत मंदिषत इसके सिद्धि हमने कर दिया था, और न च भवती में पताती विद्युत ये भी कर दिया था। ऐसे ही उदधिम च्यावयाति, उदधिम च्यावयाति, तो उदधिम च्यावयाति हम जो है च्यावयाति की भी शायद सिद्धि कर दिए थे, जहां तक मुझे लगा कि नहीं किया था। हाँ जी,
च्यावयाति जो है, यदि नहीं किए हैं तो कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। जो च्यावयाति है, उदधिम च्यावयाति, च्युंग गतौ है धातु, च्युंग धातु है, और लेट लकार ले आइए, लेटो डाटो 8 पक्ष में, और जो है च्युंग का च्यू हुआ च्यू, और शप है 8 है, तो क्या हो गया जी, यहाँ पर निच प्रत्यय भी कर दीजिएगा, निच निच, क्योंकि निजंत से लेना है, निजंत से, निजंत च्युंग, तो च्युंग पहले च्युंग के आगे निच ले आइए, च्युंग और ई हुआ, और फिर जो है वृद्धि कर दीजिए, चौ बन जाएगा, एचो हो जाएगा, तो च्यावी बन गया, च्यावी बन गया, च्यावी। और फिर जो है सप ले आएंगे, माने सप ले आएंगे और 8 आगम कर देंगे लेटो डाटो से, और फिर जो है चाबी और सप को मान कर चाबी की जो गुण होगा तो हो ही गई है, तो गुण हो गया, चावे बन गया, चावे, और 8 है, और कर्षेंद्र का कर दीजिए, तो आती इधर हो गया, और इधर में च्यावे एचो यवायाव कर दीजिए, तो च्यावे एको ऐ हो गया, तो च्यावयाति ये बन गया, तो च्यावयाति, तो जीव धातु से सब पिता के जीवाति बन जाएगा, जीवाति की सिद्धि, और लिखिया ही वो नहीं है तो फिर अभी इसमें कोई ऐसा नहीं है। सर्वत्र सदृश पाठ होना तो पूर्ण जीवाति सर्वदा सतम सदेवाम यह वक्षति, तो ये इसमें कोई विशेष नहीं है। सभी को समझ में आ गया जी? सिद्धि सभी को समझ में आया? आप लोगों ने देखा था इसको कि नहीं, फिर दोबारा सुना था कि नहीं? चलिए, बाल बोध जी आपको समझ में आया जी? आगे चलिए। कास प्रत्यया दाम मंत्रेलिटी, कास प्रत्यया दाम मंत्रेलिटी ये कहता है, कास प्रत्ययात अकारांत पुंलिंग कास प्रत्यय शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, आम मकारांत पुंलिंग आम शब्द प्रथम एक वचन है, अमंत्रे अकारांत पुंलिंग अमंत्र शब्द सप्तमी एक वचन है, समानो मंत्र पुंलिंग है, ठीक है। अमंत्रे सप्तमी एक वचन है, लिटी तकारांत पुंलिंग लिट सप्तमी एक वचन है। समास है कास च प्रत्ययश्च इति कास प्रत्यय, माने एतयो समार, इनका जो समाहार है, समाहार द्वंद्व है, कास च प्रत्ययश्च इति कास प्रत्ययम तस्मात् कास प्रत्यय, समाहार द्वंद्व समास हो गया। अमंत्र में न मंत्र अमंत्र तस्मिन् अमंत्रे नहीं तत्पुरुष समास हो गया। इसमें धातु की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या बन गया जी? अमंत्रे माने अमंत्र विषये, अमंत्रे माने अमंत्र विषये, कास माने कास्त्री शब्द कुत्सायाम, शब्द कुत्सार्थ में, निंदार्थ में, तो कास्त्री शब्द कुत्सायाम इत्ते तस्मात् धातोः परः, और प्रत्यय है इसलिए प्रत्यांताच्च परः, कास्त्री शब्द कुत्सायाम कास्त्री धातु से परे, और प्रत्यांत जो है उससे परे जो है, प्रत्यांत जो धातु है, 2 धातु है, कास्त्री धातु और एक प्रत्यांत धातु, तो उससे परे आम प्रत्यय हो जाता है, लिट के परे रहते हैं। अर्थ हो जाएगा कास्त्री शब्द कुत्सायाम
इत्यस्मात् अप्रत्ययान्ताच्च धातु परः आम प्रत्ययो भवति लिटि प्रत्यय परतः। अमंत्र विषय में अमंत्र विषय या अमंत्र विषय पहले ले आइए। अमंत्रे विषय का श्री शब्द कुत्थायामी तस्मात् धातु हो अप्रत्ययान्ताश्च धातु पर आम प्रत्यय भवति लिटि प्रत्यय परतः। अमंत्र विषय में काश्री शब्द कुत्थायामी इस धातु से काश्री धातु से परे और प्रत्यांत जो धातु है उससे परे आम प्रत्यय होता है लिट के परे रहते। उदाहरण है कासान चक्रे, लोलुयान चक्रे, पोपुयान चक्रे। ये तो कासान चक्रे का अर्थ है कि उसने निंदित शब्द किया, आशा इत्यादि जो भी है। प्रत्यांत लोलुयान, लोलु व पो इत्यादि जो पीछे से दिखे तो लोलुयान चक्रे, उसने बार बार लवन क्रिया की, काटी, लुई छेदने जो है। तो कासान चक्रे काशी धातु है, लिट लकार ले आइए और परोक्ष लिट से लिट प्रत्यय हो गया, लिट परे रहते हैं। काश प्रत्यय दाम मंत्रे लिटी, काश प्रत्यय काश धातु से परे विकरण आम प्रत्यय होता है लिट के परे, तो यहाँ पर आम हो गया। तो काश आम लिट का ली हुआ, तो गया इंडिया में, रुक जाइए। काश आम लिट का ली हुआ तो उसके पश्चात फिर जो है काश आम ली, लिट का ली, काश आम ली। इसके बाद जो है आमह जो सूत्र है पीछे भी पढ़ाया हूं कि आमह पर ले लुक भवती। आपको जो 2-4-81 पर दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का जो 81 नंबर सूत्र है आमह, उस हमने बताया था कि आमह उत्तर से ले लुक भवती, आम से उत्तर ली का लुक होता है। तो यहाँ पर आम है, उससे आगे ली का लुक हो गया है। लुक क्या है? प्रत्यय से लुक लुपह। तो कासाम अचिन्ह पढ़ने से जम, तो कासाम ये कर दीजिए, कासाम। अब इसके बाद कासाम के आगे जो कासाम की जो कृत तदित समासाच, क्योंकि ये आम प्रत्यय कृत है, क्योंकि धातु से हुआ है। रंजी है ना कि कृतिंग, तिंग भिन्न प्रत्यय जो है कृत होता है। तिंग भिन्न प्रत्यय जो है कृत होता है। तो वहां पर क्या है? कृतिंग धातु से विहित जो कृतिंग माने धातु अस्मिन् धाताधिकारे तिंग भिन्ना प्रत्ययाकृत संज्ञका भवन्ति। धातु, इस धातु के अधिकार में कृत भिन्न जो प्रत्यय, तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उसकी कृत संज्ञा है। तो यहाँ पर आम की कृत संज्ञा है या नहीं? आम की कृत संज्ञा है कि नहीं जी? आम की कृत संज्ञा है? क्योंकि जो है कृतिंग क्या कहता है?
कृदतिंग तो कहता है इस धातु के अधिक। कृदतिंग सूत्र निकालिए, तो कृदतिंग सूत्र निकालिए। कृदंत, एतांत और समास। तो ये कृदंत, कृदतिंग कितने नंबर सूत्र है जी? ये 3-1-91 से आगे धातु हो गया कृदतिंग। अस्मिन् धात्वाधिकारे तिंग भिन्ना प्रत्यय संज्ञा भवन्ति। इस धातु के अधिकार में तिंग भिन्न प्रत्यय, तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उनकी कृत संज्ञा होती है। तो भाई इस धातु के तो अधिकार में है नहीं है, तो आम की कृत संज्ञा कैसे हो गई? आम की कृत संज्ञा कैसे हो गई? ओम, क्योंकि जो है सु आकर के कास आम कासाम जो है साथ ही पद संज्ञा करके कृत समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने सु आ गया। सु आने के बाद जो है अव्ययदासु पर सुकृन्वय जनता से जो है कृत जो मकान दरजांत जो है उसकी अव्यय संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा से अव्ययदासु पर सुप का लुक हो गया है, तो कासाम ही रहा। और फिर जो है क्रिंचानु प्रयुज्यते लिटी से कासाम क्री लिट, कासाम लिटी धातु में से दुर्वचन कर देंगे तो क्री क्री, तो कासाम क्री क्री। और यहाँ पर जो है आत्मने पद में तो आ गया, आत्मने पद में तो आ गया। तो ठीक है। अब लिट अस्ता झर सिरेच, लिट के लकार के तकार झकार में ए सिरेच तकार इसलिए एस हो गया। तो कासाम क क्री माने क्री क्री एस हुआ। पूर्वभ्यास उरत राधि से तो क क्री एस हो गया। अब इसके पश्चात जो है कुहोष्टु अभ्यास के कवर्कार को चबर्ग होते इसलिए चबर्ग हो गया। तो हो जाएगा कासाम च क्री एस, इको ने ची कर दीजिए तो चक्रेश हो गया। चक्रे मैंने चक्रे हो गया। इसका शकार का तो लोप हो गया है। इस संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से और तस्लोप लोप करके हो जाएगा। तो कासाम चक्रे, ऐसे लोलुयान चक्रे। परंतु ये है कि कृत तदित समासाश्च कृदंत एतांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। तो काश्री धातु से जो आम प्रत्यय हुआ है वो तिंग भिन्न प्रत्यय तो है, परंतु उस धातु के अधिकार में कहाँ है? अस्मिन धात्वाधिकारे, ये तो दूसरा धातु है। मुझे काशिका देखने दीजिए थोड़ा सा। काशिका में देखता हूँ इसमें क्या बता रहा है। अरे बाबू हाँ जी, काशिका 3-1-35 3-1-35 प्रत्यय नाम
आमंत्रे लिटि प्रत्यांतेभ्य धातु का आम प्रत्यय भवति लिटि परत आमंत्रे विषय तासां चक्रे प्रत्यांतेभ्य से लुलुयान चक्रे प्रत्यांत से लुलुयान चक्रे हो गया आमंत्रित किम कृष्णो नो नाम। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं कहा है, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। हाँ बोलिए। क्या जी आम? हाँ तो वो तो कहते आम से परे ले का लुक होता है, ली का लुक हो जाता है। आम से परे ले का लुक हो जाता है। आपका प्रश्न ये है कि आम प्रत्यय तो कृदंत है कि नहीं? आम प्रत्यय कृत है कि नहीं? तो उदाहरण में आमक में इहान चक्रे उहान चक्रे ईशान चक्रे जी उधर भी चक्रे हैं। न तो जब यहाँ पर जो है इहाम चक्रे जो है या इक्षाम चक्रे जो भी करेंगे तो इहाम के आगे सु लाएंगे ना पहले, तो सु कैसे आएगा? इहाम से आगे सु लाएंगे ना कि वैसे बना देंगे? इहाम से आगे सु आएगा तो उस सु को चक्रे तो क्रिम धातु से करने अर्थ में आता है। तो ठीक है, पर यहाँ चक्रे जो है या एक शाम इच्छा करता है ना जी, वहां तक के तर्क वितर्क करता है, तो आसान चक्रे वह खांसा वो एक अलग चीज है। ये कृदंत कैसे हुआ वो तो आगे की चीज है। ये है तो कृत समासा ही लगेगा तो तदित समासाश्च ही, दूसरा नहीं लगेगा। परंतु एक कृदंत कैसे है? क्योंकि मेरे मस्तिष्क में तो ये है कि भाई धातु जो 91 नंबर सूत्र है उसके अधिकार में अस्मिन् धातु अधिकारे मनीष धातु के अधिकार में जो तिंग भिन्न प्रत्यय है उसकी कृत संज्ञा है। तो देखते हैं यहाँ पर कृत्वात् लुप्यते आम इति ले लुक भवति लिटः कृत्वा तस्मिन् कृत समासाश्च इति प्रत्ययलक्षणेन प्रातिपदिक संज्ञा। अच्छा, ये जो है ये आम नहीं कृत है जी, समझे? आम तो कृत नहीं है, परंतु यहाँ पर हमने जो है अच्छा कास है, आम है, लिट है ना जी? कास है, आम है, लिट है। अब लिट का जो है उस लिट का आमा से लुक हो गया है ना जी? तो लिट का जो लुक हो गया है उस लिट की जो है लिट जो है ये तिंग भिन्न जो प्रत्यय है, तो लिट की आर धातु संज्ञा भी है, सो पता है ना? ये
आप जो है ये 3 4 अंतिम सूत्र निकालिए। तो इसमें क्या बताया है? लिट च लिडादेश ये तिवादयः ते आर्धः संज्ञा भवन्ति। लिडादेश जो तिवादी है उसकी आर्धातुक संज्ञा होती है, साधारण संज्ञा नहीं होती है। तिंग और शित की जो है, तिंग और शित की जो है क्या है? तिंग और शित की जो है साधारण संज्ञा तिंग से सार्धातुकम से, और आर्धातुकम से सतिंग भिन्न जो प्रत्यय है उसका अधल संज्ञा है। तो लिटस्थ से तो इसकी आर्धल संज्ञा हुई है, आर्धातुक है, सार्धातुक तो है नहीं, है ना जी? हाँ। तो ये जो लिट प्रत्यय है, लिट प्रत्यय, लिट का जो लुक हुआ है ये एक कृत है। तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उसकी कृत संज्ञा होती है। तो लिट तो तिंग नहीं है ना अजय? हाँ जी। लिट तो तिंग नहीं है ना, लिट कृत है। जब लिडादेश होगा, लिट के स्थान पर जब आदेश होगा तो वह तिंग है ना अजय? होता है मने कृत तदित समास से क्या, सॉरी, ये जो है तिंग क्या करता है? तिंग भिन्न प्रत्यय कृत होता है, ठीक है ना जी? हाँ जी। तो तिंग तो है नहीं है यहाँ पर, लिट जो है तिंग नहीं है। और यहाँ पर लिडादेश जो लेंगे तो वह जो है, यहाँ पर लिट को आदेश तो कोई हो ही नहीं रहा है, सीधे लिट का लोप हो जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो न्यास जो कह रहा है, न्यास को जो मैं देख रहा हूँ, कासान चक्रे आमहति लेलोक भवती, लेलोक लिटः कृत्वात्, लिटः कृत्वात् लुप्यते। तस्मिन् कृत समासादिति प्रतिलक्षण प्राति संज्ञा, संज्ञा और सु स्वरादि पाठात् तद्धित सर्वविभक्ति इत्यत्र चकारस्य अनुक्त समुच्चयार्थत्वात् वा अव्यय संज्ञायाम सोर लुक भवति। तो वो तो आगे की बात है। यहाँ पर जो है लिटः कृत्वा, लिटः जो है आम इसीलिए से ली का लुक होता है, लुक हो गया। और यहाँ के करें कि लिटः कृत्वा आत लुप्यते। नहीं, ये कास लिट आम से लुक हो गया, लिट का लुक हो गया है। और प्रत्यय लक्षण करके, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण करके, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण करके जो है कृत समास, तो ये इसको कृदंत कहा है, ये कृदंत है लिट, तो लिट को ही कृत माना है। और फिर प्रत्यय लोपे प्रत्यय मान करके जो प्राक संज्ञा करके फिर सु आकर के स्वरादि पाठात, फिर जो आगे सु का इत्यादि लुक हो जाएगा। ये बात इसमें कही है, न्यास में कहा है इन्होंने।
चलिए, इस पर मैं जो है अगले सप्ताह हम इस पर ज्यादा बताएंगे, देख लेंगे हम। मैं सिद्धांत कौमुदी भी देख लूंगा, सिद्धांत कौमुदी में क्या है, या भी देख लेता हूँ। रुक जाइए, सिद्धांत कौमुदी सिद्धांत कौमुदी के कौन सा भाग में होगा? तो वेद विषय है ना, वेद विषय नहीं, ये तो एक प्रत्यय, ये है लकारादि प्रकरण है, इसमें होगा कास प्रत्यय दाम मंत्रलिटी, कास प्रत्यय दाम मंत्रलिटी, कास प्रत्यय कास प्रत्यय 143 कास धातु प्रत्यांतेभ्यश्च च आम स्यात् लिटि न तु मंत्रे, कासे अनेकाच ग्रहण कर्तव्य। तो आगे आर धातु के इत्यधिकृत्य अतुलो पर आगे का इसमें देखते हैं। जी नहीं, इसमें भी कुछ नहीं कहा है। बनतात लड़ावे लिटि औ अतु प्रसंगात हेतु काशी धातु अनेकाच प्रत्यान व्याख्या सुधा। हाँ, तो यही है, क्योंकि तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उसकी किस संज्ञा है, तो लिट जो है वह तिंग नहीं है। लिट क्या है जी? वो तिंग नहीं है, क्योंकि ला अवस्था में ही तो उसकी संज्ञा हो गई, आमस से ले का लुक हो गया है। तो उस प्रत्यय के प्रत्यक्ष मान करके ये कृदंत है, क्योंकि ये जो लिट है तिंग भिन्न प्रत्यय, तिंग नहीं है, इसीलिए कृत समास शास्त्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। आम प्रत्यय कृत नहीं है, क्योंकि जो है आम प्रत्यय प्रत्यय लक्षण मान करके कृत हो जाएगा। ये जो है का आम प्रत्यय कृत नहीं है, प्रत्यय लक्षण मान करके कृत हो जाएगा। और फिर जो है बन जाएगा, फिर कासान चक्र बन जाएगा। और लोलुआन चक्र प्रत्यांत है, लुई छेदने धातु है, उसे धातु हला दे क्रिया संभ्यार यंग से जो है यंग हो जाएगा, और यंग प्रत्यय है, और फिर जो है संयंगों से द्विवचन कर देंगे, और तो लुई लुई पूर्व व्यासा लादि से सा, फिर गुणों यंग लुको लो लू या आम कर दीजिए, लो लू या हुआ प्रत्यांत से, पर लोलू या प्रत्यांत हो गया, उससे आम हो गया। लोलू लिट लकार के परे रहते लोलुयान, और फिर आमा से लेकर लुक हो जाएगा। आमा से लेकर लुक हो जाएगा, और फिर जो है कृत समास इत्यादि करके फिर सु का जो है सु जो आया, सु आकर के सु का भी जो लोप हो जाएगा, हल्के दीर्घा से जो है लोप हो जाएगा। तो लोलुयान चक्रे बन गया। इसमें कोई लोलुयान बना, चक्रे क्री है तो चक्र बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ये पहले भी सिद्धि आ गई है। तो अमंत्र विषय में कहा, तो अमंत्र कहने से यहाँ पर जो है ब्राह्मण ग्रंथ और लौकिक भाषा से जो आम प्रत्यय का विधान है, वेद में आम प्रत्यय नहीं होता है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात कही गई है, तो ध्यान रखिएगा।
आमंत्रित किम, तो वो करें कृष्णो नु नावः। ये मंत्र का है, मंत्र विषय में। तो यहाँ पर जो है अमंत्र कहने से मंत्र विषय में नहीं, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ लौकिक संस्कृत भाषा में आम प्रत्यय का विधान होगा और वेद में आम प्रत्यय नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। बस इतना ही, तो इतने ही रहने दीजिए आज। आचार्य जी, हाँ बोलिए। एक और सूत्र में आम प्रत्ययवत् क्रियः अनुप्रयोगस्य, वो उसकी प्रवृत्ति यहाँ भी आती है क्या? वो तो क्रियानुप्रयुक्त लिटी है ना जी, कि वो जो है लिट के प्रत्यय क्रिय का अनुप्रयोग ही होगा। आम प्रत्ययवत् क्रिय अनुप्रयोग जो कर रहे हैं तो क्रिय का अनुप्रयोग होगा ये ना। आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग, आम प्रत्यय के समान क्रिय का अनुप्रयोग होगा बाद में। वो एक कर है तो उसका अनुप्रयोग तो होता ही है ना जी। क्रियानुप्रयुक्त से क्रिय का अनुप्रयोग होता है। एक बार लिटी को लोप करके फिर लिट लाते हैं जी। अच्छा जी। एक बार लिट को ला करके लिट का लोप करके और फिर लिट लाते हैं। और यहाँ पर लिट आर्धातुक है, लिट जो है आर्धातुक है, लिट जो है यहाँ पर वो कृत है, कृत है। इस चीज को समझना है। अच्छा जी। और एक और चीज मैं कह रहा हूँ कि देखिए जैसे कल भी नहीं पढ़ा पाया, कल तो मैं जो है परेशान हो गया था। मैं योग दर्शन पढ़ाया 7 से 8, उसके बाद जो है मेरे पता नहीं शरीर में कैसा लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं लगा, कहीं बाहर गया था, इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाया। और हाँ, और ये है कि समझिए ये इस तरीके का कभी पढ़ाना कभी न पढ़ाना, कभी ये समझिए 19 मई तक ऐसा चलेगा। क्योंकि वो जो है अभी मेरी जो परीक्षा हो रही है इतनी टफ है, क्योंकि मैं कभी पढ़ा नहीं। अब इस बार जो पिछली बार केमिस्ट्री का हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी, अब तो उसमें पास हो गया। अभी जो परसों जो परीक्षा है वो भी टफ ही है मेरे लिए। वो उसमें मायोलॉजी की परीक्षा है, इंटेगुमेंट्री की परीक्षा है, स्किन की परीक्षा है, स्किन के कितने परत होते हैं, कैसे क्या है। और उसमें उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है जितना कि मुझे जो है मसल्स की जो है उसकी जो फिजियोलॉजी जो है वो उसमें परेशानी है। कैसे आयुर्वेद की चिकित्सा में लगे हैं? हाँ, उसी मतलब मैं परीक्षा देने में लगा हुआ हूँ। तो मुझे यहाँ पर ये लेना है, क्या बोलते हैं कि यहाँ लाइसेंस लेना है यहाँ पर, तो इसीलिए तो उसमें मैं इतना व्यस्त हूँ, इतना बिजी हूँ। कल अब मैं सुबह में से उठूंगा और रात में तक पढ़ता रहूंगा, तब मुझे जो है पूरा हो पाएगा। परसों परीक्षा ही है। तो इस तरीके से हर सप्ताह परीक्षा है, हर सप्ताह मेरी परीक्षा है अभी। तो मुझे फाइब्रोमाइल्जिया पर, मैंने फाइब्रोमाइल्जिया है ना, माइल्जिया फाइब्रोमाइल्जिया, हाँ फाइब्रोमाइल्जिया पर मुझे जो है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद खोज करके कुछ देना है, उस पर मुझे काम करना पड़ेगा। तो अभी बीच में कभी पढ़ाई हो सकती है, नहीं हो सकती है। जब पढ़ाई होगी तो आपको सूचना मिल जाएगा, पर जब पढ़ाई नहीं होगी तो आपको सूचना मिलेगा कि पढ़ाई नहीं होगी। और जब सूचना न मिले तो समझिए कि पढ़ाई होगी। हाँ, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मंत्र पाठ में करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते।